प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी, यानी जो आपका हिंदी का पेपर कक्षा 12 का यानी क्लास 12 का होने जा रहा है यानी 2025 में, उसके कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट MIMCQS यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है आज देने का काम कर रहे हैं, और अगली बार यानी जो पार्ट 3 होगा इसका, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 जो इसका होगा वो आपका टोटल यानी कि पार्ट 1 बना दिया गया है, पार्ट 2 आज का रहेगा और अगले दिन पार्ट 3 का होगा। यानी 3 अगर आप पूरा देख लें तो ये निश्चित है कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे और आपको बहुत हर्ष महसूस होगा कि हमने 3 पार्ट में ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टच कर लिया है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। अब बात ये है कि अभी से अगर आप रिवीजन करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो रिमाइंडिंग है वो एग्ज़ाम के टाइम में वो सही रहेगा, यानी आपको भूलना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। तो इसलिए आप बिना सोचे, यानी जो सोचने में समय लगता है वो उसे आप बचाएंगे और आगे क्वेश्चन को हल करते चले जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आगे चलते हैं, बिना समय ज़्यादा व्यस्त किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये आज के पार्ट 2 का ये पहला क्वेश्चन है कि सदल मिश्र की रचना है। जो सदल है वह सदल मिश्र ये जो है ये रचना है किसकी है, यानी सदल मिश्र जो है ये एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी, यानी कौन रचना किए हैं? रामचंद्र शुक्ल, सुख सागर, प्रेम सागर, नचिकेतोपाख्यान यानी नचिकेतोपाख्यान। तो इसमें ये देखिए, ये जो नचिकेतोपाख्यान जी हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे? इस तरीके से आपको प्रश्न पूछता है तो इसमें आप सीधे ये जान जाएं कि ये जो है ये रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, फिर इसके बाद फिर मिश्र बंधु और फिर श्याम सुंदर दास। तो इनमें से आपका श्याम सुंदर दास जो हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। श्री चंद्रावली, ये जो श्री चंद्रावली है इस नाटक के लेखक हैं। तो इस नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें से आपको बताएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो श्री चंद्रावली नामक जो नाटक है इसके लेखक हैं। आगे देखा जाए अगले प्रश्न को, तो अगले प्रश्न में ये है कि लहरों के राजहंस, यानी लहरों के राजहंस ये जो है ये कृति का संबंध गद्य की किस विधा से, यानी कि ये लहरों के राजहंस जो है यह किस विधा की रचना है? तो संस्मरण, नाटक, रिपोर्टाज, आत्मकथा। तो इसमें से आपका जो है वो नाटक है। तो इस तरीके से आगे अब चलते हैं। तो ये नाटक जो है इसकी विधा नाटक है, जो लहरों के राजहंस जो कृति है इसकी विधा नाटक है। आगे क्वेश्चन पे चले जाएं तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा और विष्णु भास्कर। तो इसमें से आपके जो हैं राम कुमार वर्मा जी जो हैं ये हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आगे बात करें कि परीक्षा गुरु के रचयिता हैं। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन हैं? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी जो हैं वह परीक्षा गुरु जो है इसके लेखक हैं, रचयिता हैं। आगे चलें तो तितली जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो इसमें से जो है वो आपके जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो तितली नाम का जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं। आगे बात करें बाणभट्ट, जो बाणभट्ट जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, यह जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसकी विधा क्या है, यानी यह किस विधा की रचना है? तो यह जो है जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास और कहानी, इसमें से आपका ये उपन्यास है।
आगे शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर जो है एक जीवनी, शेखर एक जीवनी ये किताब का नाम है। इसके लेखक हैं कौन हैं? भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा। तो इसके लेखक कौन हैं? अज्ञेय हैं। आगे आपको बताएं कि अज्ञेय जी जो हैं, अज्ञेय जी का को क्या कहते हैं? अज्ञेय ये किसका टाइटल है? सच्चिदानंद हीरानंद उपाध्याय जी जो हैं, इन्हीं को अज्ञेय कहा जाता है। आगे जो है वो है कि हिंदी का प्रथम मौलिक जो उपन्यास कौन सा माना जाता है, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, गोदान, चरित्रहीन, परीक्षा गुरु। तो इसमें से आपका जो है वो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। आगे है अशोक के फूल। अशोक के फूल की विधा है, यानी यह किस विधा की रचना है? नाटक, निबंध, कविता, एकांकी। तो यह निबंध है, और निबंध में भी कैसा निबंध है? ललित निबंध। ये प्रश्न पूछ सकता है आपको कि निबंध में ये कैसा निबंध है अशोक के फूल? तो ये ललित निबंध है। आगे निंदा रस। निंदा रस जो है निबंध ये है कि इस निबंध निंदा रस नाम के निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो निंदा रस निबंध के रचनाकार जो हैं मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी और गुलेरी। तो ये इसमें से आपके जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और गुलेरी किसे कहा जाता है? जैसे अज्ञेय किसे कहा जाता था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को। और गुलेरी किसे कहा जाता है? चंद्रधर शर्मा जी को। आगे चलते हैं कि आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? अमृत राय, बनारसी दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और गंगा प्रसाद पांडे। तो इसमें से आपके जो हैं विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आवारा मसीहा के लेखक हैं। आगे बात करें कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो चिंतामणि, मील के पत्थर, विचार प्रवाह, जंजीरें और दीवारें। तो इसमें से आपका विचार प्रवाह जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसमें सही करो ये प्रसाद होगा। तो आगे देखिए, अब यह है कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, यानी कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ? तो इसमें से कौन पत्रिका है? हंस, आनंद कादम्बिनी या कवि वचन सुधा, धर्मयुग और दीन मान। तो इसमें से आनंद कादम्बिनी जो है या जिसे कवि वचन सुधा भी कहते हैं, तो ये इस पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ। अब आगे बात करें कि बाला बोधिनी नाम की जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे, यानी ये कौन लिखे थे? तो इसके संपादक थे सितारे हिंद, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशीनाथ खत्री। तो इसमें से आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो क्या हैं? बाला बोधिनी के संपादक हैं। आगे बात करें कि सितारे हिंद किसे कहा जाता है? तो सितारे हिंद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सितारे हिंद जैसे अज्ञेय था तो किसे कहा जाता था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को। वैसे ही गुलेरी किसे कहा जाता था? चंद्रधर शर्मा जी को। और वैसे ही जो सितारे हिंद है वह किसे कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद जी को। और प्रभाकर किसे कहा जाता है? कन्हैया लाल मिश्र जी को। और आगे अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज जो है, रिपोर्टाज एक विधा है, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग है, मतलब ये कब शुरू किया गया था या इसका प्रचलन कब हुआ? तो ये छायावादोत्तर युग में रिपोर्टाज विधा का प्रचलन हुआ, नहीं तो इसके पहले कोई नहीं जानता था। आगे है कि रिपोर्टाज के लेखक कौन थे? रिपोर्टाज जो है उसके लेखक कौन थे? तो विष्णुकांत खत्री जी जो थे वो रिपोर्टाज के लेखक थे। जब रिपोर्टाज की बात आई तो रिपोर्टाज के बारे में ये आपको
आपको जानकारी। अब देखिए इसके बाद पार्ट 3 जो होगा वो आपका आखिरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के हैं उसका आखिरी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से तीनों पार्ट आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।